किसी भी राजपूत किसी का खरीदा हुआ गुलाम नहीं है। जब से समता पार्टी बना तब से हमारा समाज नीतीश कुमार जी के साथ रहा है, आगे भी रहेगा। 22 तारीख को शाम में ही बीजेपी को पता चल जाएगा कि राजपूत और क्षत्रिय समाज किसके साथ है। बीजेपी ने क्या खराब कर दिया राजपूतों के लिए? कुछ नहीं करेगा, आने वाला समय बताएगा। कोई राजपूत को कोई खरीद नहीं सकता है। जो काम करता है जिसके लिए उसके साथ देता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे राजधानी को पोस्टरों से पाट दिया गया। देखिए, राष्ट्रीय रत्न महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है और 23 जनवरी को पूरे पटना में जो भव्य आयोजन हो रहा है, देखिए हम हर तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरे पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया है। हमने शुरुआत में ही ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तमाम जितने क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो सक्रिय हैं और एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। बड़े बड़े तोरण द्वार भी बनाए गए हैं, उसकी तस्वीरें भी देखिए। सड़कों पर बड़े बड़े तोरण द्वार हैं, हर तरफ बड़ी बड़ी पोस्टरें लगी हुई हैं और पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान को अच्छे से सजाया जा रहा है झंडों से, पोस्टर्स, बैनर से, क्योंकि जो हज़ारों की संख्या में लोग आने वाले हैं वो रुकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस 2023 का आयोजन किया गया है। संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, छोटू सिंह हैं, अशोक सिंह हैं, सेतु सिंह हैं, तमाम जितने नेता हैं क्षत्रिय समाज के वो सभी मौजूद हैं। हम सभी से बात करेंगे। पटना का जो माहौल है वो बदला बदला दिख रहा है। राजपूतों का महाजुटान होने वाला है। लगता है कि एक बड़े प्रोग्राम की तैयारी जो हो रही है उसमें कितने लोग आ रहे हैं, क्या बात है? देखिए, 19 जनवरी को राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मनता है। 1540 में उनका जन्म हुआ था और 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हुआ था। तो हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम करते हैं। पिछले बार 2020 में महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के अवसर पर एक राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस मनाने का काम किया। उसमें भव्य रैली हुआ। वहाँ हम रैली में माननीय मुख्यमंत्री उस रैली का उद्घाटन किए। अपने संबोधन में हमने मांग किया था कि राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप का एक मूर्ति का अनावरण हो, मूर्ति के लिए जगह मिले। वो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा भी कर दी। लेकिन कोरोना का पीरियड हुआ, सभी लोग, दुनिया इस बीमारी से झेल रहा था। लेकिन हम लोग सब लोग मिलकर मुख्यमंत्री को प्रार्थना किए कि आपने घोषणा किया था। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि पटना का हार्ट ऑफ द सिटी डा बंगला से जो रेडियो स्टेशन के जाता गोलंबर पर उन्होंने चयन किया स्थल का। चयन, स्थल का चयन भी उन्होंने किया, जगह भी उन्होंने अलॉट किया, चयन भी हो स्थल किए। कैबिनेट में मंगलवार को कैबिनेट में प्रस्ताव आया, पास भी हुआ। और जो जयंती मनता है उनका 9 मई को, उसमें राजकीय समारोह घोषित करने का काम किया। ये आए भी थे मूर्ति का नाम। मुख्यमंत्री सभी लोग की तरफ से, पूरे समाज की ओर से उनको धन्यवाद, कोटि कोटि बधाई देता हूँ कि हमारी मांग को माने। और महाराणा प्रताप को एक जाति विशेष के नहीं थे, उनके साथ अगरा भी था, पिछड़ा भी था, दलित भी था, ईसाई भी था, मील जाति का भी था, अल्पसंख्यक भी था। नहीं, बहुत लोग आपके इस राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस को कह रहे हैं और हम लोग भी मीडिया में चर्चा कर रहे हैं कि राजपूतों का महाजुटान हो रहा है पटना में। तो लगता है कि क्षत्रिय समाज जो है वो एकजुट है। निश्चित तौर पर हमारा राजपूतों का भागीदारी उस दिन देखने लायक होगा। नहीं, निश्चित तौर पर अभी आपने कहा ना, ये रंग भगवा है, ठीक है, भगवा रंग का झंडा भी आप लगवा रहे हैं और सवर्णों के वोट पर तो बीजेपी का ज़्यादा अधिकार है ना। किसी भी राजपूत किसी का खरीदा हुआ गुलाम नहीं है। जब से समता पार्टी बना तब से हमारा समाज नीतीश कुमार जी के साथ रहा है, आगे भी रहेगा। नहीं, जो तथाकथित रूप से जो भी क्षत्रिय समाज के नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की ओर शुरू से वोट रहा है इनका और आगे भी रहेगा। क्या नीतीश कुमार को लगता है कि आगे उनसे उनको सपोर्ट करेगी राजपूत समाज की? निश्चित तौर पर सपोर्ट करेगी। हमारे समाज का भागीदारी तो नीतीश कुमार जी दिए है ना। नीतीश कुमार राजपूतों के लिए किया है, दम किए, उदाहरण दे देते हैं। दीजिए। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश बाबू हमारे समाज से हैं। आदरणीय हम लोग के अभिभावक बशीर नारायण सिंह पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, 2 बार राज्यसभा सदस्य गए, मंत्री भी थे, एमपी भी थे, एमएलए थे। प्रभुनाथ सिंह हमारे यहाँ से टिकट से लड़े, चुनाव जीते। आनंद मोहन जी हैं, दिग्विजय बाबू, सरदेव दिग्विजय बाबू जी हैं, हर समय हमारा मंत्री रहे। और सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए ना। 43 एमएलए में 2 मंत्री है। तो आपको कहाँ न जान, मुख्यमंत्री के कौन है सलाहकार? अंजनी बाबू। मुख्यमंत्री जब थे तो चीफ सेक्रेटरी कौन था? अंजनी बाबू। आज डेवलपमेंट कमिश्नर कौन है? हमारे समाज से। बीजेपी ने क्या खराब कर दिया राजपूतों के लिए? कुछ नहीं करेगा, आने वाला समय बताएगा। कोई राजपूत को कोई खरीद नहीं सकता है। जो काम करता है जिसके लिए उसके साथ देता है।
और हमारा समाज जो कमिटमेंट करता है वो कमिटमेंट के ऊपर खड़ा उतरता है। देखिए हर जिले में घूम घूम कर प्रचार तो करते, छोटू सिंह हमारे साथ हैं। कितने हजार लोग आ रहे हैं, क्या अनुमान? 22 तारीख को बीजेपी और 23 तारीख को 22 तारीख को शाम में ही बीजेपी को पता चल जाएगा कि राजपूत और क्षत्रिय समाज किसके साथ है। क्षत्रिय समाज किसी के बहकावे पे नहीं चलता है। सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद अगर क्षत्रिय समाज को मान सम्मान देने का काम किया है उसका नाम है श्री नीतीश कुमार जी, चंद्रशेखर जी हों, सत्येंद्र बाबू हों, राजपूतों का जो महाजुटान है तो वोट भी ट्रांसफर होगा। पूरा ट्रांसफर हो रहा है, होगा नहीं। आप देख लीजिएगा, हम लोग संजय सिंह जी के नेतृत्व में, भाई अशोक बाबू, मीना सिंह जी, सेतु जी, हम लोग 32 जिला में घूमे हैं बिहार के ठंड में। जो इस बार उत्साह हम लोग ने देखा क्षत्रिय समाज का और नीतीश कुमार जी के प्रतीक, 22 को झांकी और 23 को बाकी सब लोग देख लेगा। 22 और 23 मिलर स्कूल नहीं, पूरा पटना महाजाम नहीं होगा। तो आप 23 तारीख को 5 बजे शाम में हम लोग से मिलिएगा। 23 तारीख को क्या लगता है, मतलब पूरे पटना को जाम कर देंगे क्या? मतलब अर्थव्यवस्था रहेगी, मतलब लोग आ रहे हैं हर जिले से आ रहे हैं जहाँ जहाँ गए थे। निश्चित 32 जिला संजय भैया के नेतृत्व में हम लोग घूमे हैं। अररिया ऐसा जिला में भी जहाँ क्षत्रिय समाज के लोग अल्पसंख्यक है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये सारे जगहों पर हम लोग जा करके, बेगूसराय, ये जहाँ अल्पसंख्यक कहिए, औरंगाबाद और ये आरा और साहबाद तो है ही बहुसंख्यक, लेकिन जो उस सब जिला से भी लोग आ रहे हैं। 22 के रात में भी आ जाएगा। नीतीश कुमार पर ही भरोसा क्यों, क्या बात है? क्योंकि सभी तो कह रहे हैं ना, हम बार बार फिर उसी सवाल को कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी जो की है, फिर से मेरा वही सवाल है, बीजेपी क्यों रुख रहता है ना? नहीं, नीतीश कुमार के ऊपर तो बिहार के जनता 17 साल से भरोसा की हुई है। और हमारे ऐसा मिडिल क्लास के राजपूत हम हैं, हमको 32 साल में नीतीश जी ने 2 बार विधायक बनाया, 3 बार टिकट दिया। तो निश्चित रूप से अगर उनके लिए हम लोग नहीं मरे तो किसके लिए मरे? औरंगाबाद के सांसद भी तो कहते रहते हैं। नहीं, औरंगाबाद सांसद किसके प्रोडक्ट हैं? सुशील जी, नीतीश जी ने उनको उंगली पकड़ के एमएलए एमपी बनाया, आज धोखा दे करके भाग गए। तो नीतीश जी ने तो किसी दल में राजपूत हो, सबके लिए नीतीश जी ने किया। सम्मान मिला है, आगे साथ रहेगा। निश्चित रूप से सम्मान मिला है। हमारे सिवान जिला से हम बिलोंग करते हैं और संजय भैया के नेतृत्व में सिवान जिला से 5000 से ऊपर लोग आएंगे। आएंगे। संजय सिंह जी, एक सवाल ये है कि बीजेपी को तो धोखा दिया ना नीतीश कुमार ने, बीजेपी से अलग हो गए, तो सवर्णों का वोट तो छिटकेगा, सवर्ण नाराज होंगे, ये भी कह रहे हैं। बीजेपी को क्यों धोखा दी? बीजेपी ने हमको धोखा दिया, पीठ में खंजर मारने का काम किया। चिराग पासवान को किसने खड़ा किया? इतना ही लड़ना था चिराग पासवान जी को, तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ चुनाव रही तो वहाँ क्यों नहीं कैंडिडेट दिया? हमारा नेता को नीचा दिखाने का कोशिश किया गया। वो तो ये भी कहेंगे ना आपसे कि भगवा रंग है, देखिए भगवा रंग मेरा अपना कलर है महाराणा का, इसमें भगवा क्या होता है? कहीं लिखा हुआ है क्या उसका भगवा है? कहाँ आप लोग कौन दुनिया में है? भगवा तो भाजपा क्या? अरे आप 23 तारीख को चिंता मत कीजिए लोग जी, 23 तारीख पटना पड़ जाएगा। पटना पड़ा रहेगा? हम नहीं बोलेंगे, आप बताइएगा ना। तो हम आप चैलेंज देना ना कि हम भीड़ दिखाएंगे, मिट्टू भाई, हम भीड़ दिखाएंगे ना। हम अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बनना चाहते, वो आप लोग तय कीजिएगा। तो हम भीड़ मीडिया दिखाएंगे के लोग तय करेंगे। हाँ। ताकत किसके पास है? ताकत किसके पास है? सेतु सिंह, चर्चा है पूरी, जैसी चर्चा है वैसा ही रिजल्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, संजय भैया के नेतृत्व में ऐतिहासिक रैली होगा और जो स्वाभिमान दिवस होगा आपको देखने लायक होगा। यहाँ 40,000 लोग पूरे बिहार से आ रहे हैं और यह जो रैली जो होगा यह समाज को एक नई दिशा देने का काम करेगा और नीतीश कुमार जी के हाथों को और मजबूती मिलेगी। नीतीश कुमार के हाथों को मजबूती मिलेगी। देखिए सभी लोग तैयार हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस का एक बड़ा आयोजन होना है और उसमें हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। उन तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे, लेकिन तैयारियां हम आपको पूरी दिखा रहे हैं, कैसे मैदान को सजा दिया गया है, बड़ा सा मंच बनाया गया है और बड़े से एक महल की आकृति बनाई गई है। वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ लोगों ने कहा है, बीजेपी की ओर वोट शिफ्ट नहीं होगा सवर्णों का, राजपूतों का। राजपूत किसी के जागीर नहीं है, कोई उन्हें अपना ना समझे, अपने पर अधिकार ना जमा ले। नीतीश कुमार ने इतना काम किया है, नीतीश कुमार के पक्ष में राजपूतों का रुझान होगा, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।